दो वेक्टरों का स्केलर गुणन अदिश गुणन भी हो सकता है। अब हम देखेंगे जब दो वेक्टर राशियों के गुणन से प्राप्त राशि स्केलर होती है तो वेक्टरों के इस गुणन को स्केलर गुणन कहते हैं। गुणन से प्राप्त स्केलर राशि का मान दोनों वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोजा के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें देखेंगे हम यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण बना कोण थीटा है तो इनका स्केलर गुणन, जैसे कि अब चित्र में देखेंगे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में जो है कोण थीटा है। तो सूत्र को देखो, बिल्कुल जैसे नीचे है। अब ये देखो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। यहाँ पर जो है एक वेक्टर का परिमाण नाम ए है, बी वेक्टर का परिमाण जो मान है वो बी है। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। तो इसकी परिभाषा, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों उनके बीच बने कोस थीटा जो कोण है कोस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। अब स्केलर गुणन के गुण क्रम में नियम देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये गोल कर दिया गया है, तो पहला है ए डॉट बी वेक्टर बराबर हो सकता है बी डॉट ए। अब नंबर जो 2 है स्केलर गुणन सूत्र, तो ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट बंद, तो ए की जो है गुना बी में कर देंगे, डॉट में ए वेक्टर डॉट बी, अगला जो प्लस के बाद है सी है तो ए वेक्टर सी कर देंगे। यदि ए वेक्टर और बी परस्पर लंबवत हैं तो कोण थीटा होगा। तो इसमें जो सूत्र बन के आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0। डॉट का मतलब अदिश गुणन। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा का मान 90 दिया है, थीटा की जगह 90 रख देंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90। तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो अब यहाँ कोस 90 की जगह 0 रख देंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बराबर ए बी 0, तो सारा 0 जाएगा। तो इस प्रकार से ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0, इसे याद करेंगे। यदि नंबर 4 में यदि ए वेक्टर तो समांतर बी वेक्टर के है तो कोण 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 0 का मान 1 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, सूत्र है डॉट गुणन। तो अदिश गुणन होगा, डॉट का मतलब ए वेक्टर की ए वेक्टर में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से बी वेक्टर की बी वेक्टर में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से सी वेक्टर की डॉट सी वेक्टर में करेंगे तो सी स्क्वायर का। एकांक लंबकोणीय वेक्टर आई कैप जे कैप के स्केलर गुणन। पहले देखेंगे आई कैप डॉट आई कैप, इसका मान 1 होगा। इसी प्रकार जे डॉट जे कैप का मान जो है 1 होगा। इसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप का मान भी 1 होगा। अब अगला देख सकते हैं आई जे कैप, जैसे कि ऊपर आई जे कैप, अब आई की जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आई कैप और जे कैप की डॉट गुणा करेंगे तो उसका मान भी 0 होगा। इसी प्रकार से के कैप डॉट आई कैप की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन अर्थात क्रॉस के रूप में हम इसको समझाएंगे। इसमें दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जब दो वेक्टर राशियों के गुणन से प्राप्त राशि वेक्टर होती है तो इन गुणन को वेक्टर गुणन कहते हैं। गुणा से प्राप्त वेक्टर राशियों का परिणाम दोनों वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच कोण की ज्या या साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है तथा दक्षिणावर्ती पेच के नियम अनुसार होता है। इसमें क्या होता है कि
एकांक वेक्टर लंबकोणीय भी हो सकता है, होता है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बना कोण थीटा है तो इनका वेक्टर गुणनफल जो होगा ए क्रॉस, जैसे कि ये चित्र में दिखाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कोण थीटा है और ये जो है यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस का मान होगा। एकांक जो एकांक वेक्टर है वो 1 है, चित्र में देख सकते हैं। अब एकांक वेक्टर 1 हो गया। अब देखें नीचे चलेंगे तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। ऊपर देखेंगे जो साइन थीटा है, साइन एकांक जो है इसका मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको हम यहाँ 1 कर सकते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र हो जाएगा। अब देखो इसके गुण जो है क्या है, क्रम विन्याय नंबर 1 में क्रम विन्याय का नियम आ गया, नहीं होता। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस जो होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो क्या होगा, इसका मान जो होगा बी क्रॉस ए क्रॉस होगा। इसी तरह ए क्रॉस बी क्रॉस जो आपस में बराबर नहीं होते, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट में ये देखो हो रहा है। इसी पर ए और बी आपस में लंब है तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो 90 ए क्रॉस बी क्रॉस ए बी साइन 90 का मान 1 हो गया, तो साइन 90 का मान 1। अब उस मान को हम इसमें रख देंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी हो जाएगा। ए बी परिमाण जो यदि दोनों वेक्टर परस्पर समांतर हैं तो थीटा बराबर 90 होगा। को 0, हाँ यदि समांतर तो को 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर ए बी साइन 0 का मान 0 होता है, तो ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस बराबर 0। इस प्रकार से हमारा ये मान होके तैयार हो गया है। एक अब जब देखेंगे एकांक लंबकोणीय के लिए यह सूत्र है क्रॉस गुणन। ए क्रॉस ए बी है तो उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी क्रॉस बी का मान 0, सी क्रॉस सी का मान भी 0 हो सकता है। जैसे आई जे के में एकांक लंबकोणीय वेक्टर में आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप इसका मान 0 होगा। क्रॉस में ध्यान रखेंगे, डॉट में 1 हो जाता है। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस जे कैप इसका मान भी 0 होगा। इसी प्रकार से के कैप क्रॉस के कैप 0 होगा। अब नीचे देखेंगे, अब आई जे क्यों होता है, आई जे अगर आई क्रॉस जे है तो उसका मान जो होगा के हो जाएगा, जो अलग होगा इनसे। इसी प्रकार से जे क्रॉस के कैप जो होगा उसका मान क्या आ रहा है, इन दोनों के आई आ जाएगा। ये आई बच रहा है तो आई को ले लेंगे। हाँ ठीक है, इसी प्रकार से अब देखेंगे अगला। अब देखेंगे के कैप की और आई की करेंगे तो क्या बचेगा, जे बचेगा, तो जे ले लेंगे। तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या आएगा, जे कैप हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको अच्छी तरह से लिखते चले जाएंगे और याद करेंगे, और जब याद हो जाएगा तो हम इसको कॉपी में लिखेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे।